we will discuss about the properties of acid. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में अपने केमिकल रिएक्शंस भी देखी थी एसिड की और कुछ और प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि रेड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, रेड लिटमस को कोई चेंज नहीं करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन और बेस के साथ रिएक्शन। ये एसिड की कुछ रिएक्शंस थी। एसिड की एक प्रॉपर्टी और होती है, आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, केमिस्ट्री की एक प्रॉपर्टी और होती है, कोरोजिव नेचर के होते हैं, कोरोजन करते हैं। कोरोजन मैंने आपको बताया क्या होता है कि मेटल से मेटल के कंपाउंड का फॉर्मेशन। जैसे अपन बात करते हैं कि लास्ट चैप्टर में आपके पास कोरोजन पढ़ा था, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने पढ़ा था। तो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। और वो कार्बोनिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? H+ आयन लूज करना। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो आयरन मेटल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं और उस ऑक्सीडेशन के कारण से क्या होता है? कोरोजन होता है। तो ये एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहला सोरिन टेस्ट, फिर सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी क्या आती है कि ब्लू लिटमस को आप किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड रेड में, और रेड लिटमस को कन्वर्ट नहीं करते हैं किसी में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि एसिड जो है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे? कंडक्शन करेंगे। फिर मैंने इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी कि ये आपके पास मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। ये अगर एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आपके पास एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड जो है वो अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिलीज होगा। और लास्ट प्रॉपर्टी एसिड की क्या आती है कि एसिड जो है वो आपके पास, एसिड जो रहते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो ये एसिड की सारी प्रॉपर्टीज थी। Today we will discuss about the uses of acid. Uses of acid. जैसे कुछ एसिड की बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लीजिए कि आपके पास आ गया H2SO4. What are the uses of H2SO4? H2SO4 को आप कौन सा एसिड कहते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज होता है? बैटरीज में यूज किया जाता है। एक टाइप की बैटरी आती है, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी में क्या प्रेजेंट होता है आपके पास? H2SO4। जो बाइक कार की जो बैटरी रहती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? H2SO4 प्रेजेंट होता है। अगर उस बैटरी में क्या रहता है कि अगर H2SO4 की डेंसिटी कम हो जाती है तो डेंसिटी कम होते ही उसको क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। यानी कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो चार्जेबल है, इसको आप क्या कर सकते हो? चार्ज कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। तो इस टाइप की बैटरी को अपन सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं, यानी कि इसका क्या कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा H2SO4 का यूज क्या है? एज ए फर्टिलाइजर। एज ए फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं इसको। जैसे आपके पास आ गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट इज ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4। H2SO4 का फॉर्मेशन, H2SO4 का यूज डाइज बनाने में भी किया जाता है। पेंट्स, जो घर में पेंट्स करते हैं उसमें बनाने, उसको बनाने में भी किया जाता है। तो ये आपके पास इसके यूज थे H2SO4। एक और आपके पास आ जाता है HNO3। HNO3 को आप कौन सा एसिड कहते हो? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या यूज होता है? नाइट्रिक एसिड भी आपके पास यूज होता है फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में। अगर आपको फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें आप नाइट्रिक एसिड का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, फॉर्मूला इसका क्या रहता है? NH4NO3। ठीक है ना? इसके साथ साथ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बनाने के लिए भी किसका यूज करते हैं अपन? नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं।
जैसे आपके पास आ गया TNT। TNT is an explosive substance which is formed by the nitric acid। TNT की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है ना। तो नाइट्रिक एसिड का यूज हो गया। आपके पास आ जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका यूज कहाँ कर देते हैं? बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। उसके साथ साथ और क्या कर सकते हो, जो अपना गैस्ट्रिक जूस होता है वो फूड के डाइजेशन के लिए भी किसका यूज होता है? आपके पास HCl का यूज होता है। तो ये हो गए यूजेस ऑफ एसिड, ठीक है ना। H2SO4 का लेड स्टोरेज बैटरी में करते हैं और फर्टिलाइजर्स में करते हैं। पेंट का फॉर्मेशन, डाइज के फॉर्मेशन भी करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, जो कार में बाइक्स में जो बैटरी यूज होती है उसको आप कौन सी बैटरी कहते हो? लेड स्टोरेज बैटरी। इट इज ए टाइप ऑफ सेकेंडरी बैटरी। बैटरी जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपके पास प्राइमरी, जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरी होती है आपके पास सेकेंडरी, जिसको आप क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो, रीयूजेबल होती है, उसको सेकेंडरी बैटरी। जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो कौन सी बैटरी होती है? सेकेंडरी बैटरी, जिसमें H2SO4 प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला आपके पास NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो एज ए फर्टिलाइजर भी क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर भी आप क्या कर सकते हो? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। इसमें आपके पास जो कंपाउंड है वो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के फॉर्मेशन में यूज होता है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसको आप क्या कहते हो? TNT कहते हो। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। HCl की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं इसका यूज। साथ साथ में अपने जो गैस्ट्रिक यूज है, फूड के डाइजेशन में भी किसका यूज होता है? आपके पास HCl का यूज होता है। तो ये एसिड वाला पार्ट खत्म हुआ। एसिड वाला पोर्शन जितना भी है वो सारा का सारा आपके पास कंप्लीट हुआ कि व्हाट आर द एसिड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड। नेक्स्ट चलेंगे अभी अपन बेस पे, जिसमें अपन बेस किसे कहते हैं, बेस होते क्या है उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बेस के बारे में चलते हैं। तो अरेनियस कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको एसिड की डेफिनेशन दी, ठीक है। अपन अब बेस की डेफिनेशन देंगे अकॉर्डिंग टू अरेनियस। अरेनियस ने क्या कहा? अरेनियस थ्योरी फॉर बेस। According to Arrhenius, base are those substance which gives OH minus ion in their aqueous solution। वो सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं उसे आप क्या कहते हो? बेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें BOH, ये BOH है कोई सब्सटेंस है, इसका एक्वस सॉल्यूशन। आपको ये क्या दे रहा है? B प्लस दे रहा है, साथ में आपको क्या कर रहा है? OH माइनस आयन दे रहा है। तो जो OH माइनस आयन देते हैं उसको आप क्या कहोगे? बेस कहोगे। अरेनियस थ्योरी फॉर बेस। तो जो BOH है वो आपके पास एक क्या हो गया? बेस। और इसके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया NaOH। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक्वस सॉल्यूशन देखोगे तो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो डिकम्पोज होगा किसमें? Na प्लस प्लस OH माइनस। तो ये आपके पास क्या हो गया? बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एक्वस KOH की बात करेंगे तो ये आपके पास किसमें डिकम्पोज होगा? डिसोशिएट होगा K प्लस और OH माइनस। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होते हैं? बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं। जो H प्लस आयन देते हैं वो एसिड होंगे, जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्या होंगे? बेस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और देख लेते हैं NH4OH। इसका एक्वस सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? NH4 प्लस प्लस आपके पास OH माइनस आयन। तो ये आपके पास सारे क्या हो गए? बेस। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों, ये आपके पास एक जो है NH4OH, ये वीक बेस। ये अपन ने कोई एग्जांपल लिया है BOH। बी की जगह कुछ भी आ सकता है, Ca आ सकता है, Li आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। NH4OH आपके पास क्या है? वीक बेस। अब देखिएगा एक बात और मैं बताता हूँ आपको।
आपने कहीं बुक्स में पढ़ा होगा NH3 इज ऑल्सो ए बेस। NH3 भी बेस है। आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि NH3 बेस है, इसको अगर डिसोशिएट करेंगे तो कोई OH माइनस आयन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये अरेनियस के अकॉर्डिंग बेस नहीं, अरेनियस ने नहीं कहा था कि ये बेस, क्योंकि अरेनियस की थ्योरी ओनली वही खत्म हो जाती है जहां पे OH माइनस आयन नहीं है, कि जो सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देंगे वो ही बेस होंगे, ये अरेनियस ने कहा था। यानी कि नॉन एक्वस सब्सटेंस के लिए अरेनियस की थ्योरी क्या हो चुकी थी, फेल हो चुकी थी। तो क्वेश्चन आता है कि सर NH3 को कैसे बेस कहते हैं, क्या रीजन है कि NH3 को बेस कहा जाता है। तो NH3 को बेस जो है वो किसने कहा था, एक साइंटिस्ट था, नाम था लेविस। आपने एक 9th में एक रूल पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा ना, ऑक्टेट रूल, कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ईच एलिमेंट मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। स्टेबिलिटी के लिए हर एक एलिमेंट के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ही वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। वो ऑक्टेट रूल था। अब ये आपके पास क्या है, NH3। NH3 को अगर डिकम्पोज करोगे, डिसोशिएट करोगे, एक्वस सॉल्यूशन देखोगे, तो जो NH3 का एक्वस सॉल्यूशन होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब सर NH3 बेस कैसे है ये बता दीजिए, आइए देखते हैं NH3 बेस कैसे। थोड़ा सा अपर क्लास का टॉपिक है कि NH3 बेस कैसे है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ओके, ये अपने को पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। मैं आपसे पूछूंगा कि भैया आप ये बताइए कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फिल करोगे, तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट शेल में तो 2 ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, और सेकंड शेल में कितने आएंगे, 5। 2 और 5 कितने हो गए, 7। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि इसके जो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब देखिएगा, एक स्ट्रक्चर आती है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये नाइट्रोजन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, और साथ में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये। क्योंकि वैलेंस सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 2 3, और ये 2 कितने हो गए आपके पास, 5। दूसरा जो एलिमेंट है वो कौन सा है आपके पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। तो आपने लिखा एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ओके, अब इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। आपको शायद पता होगा एटॉमिक नंबर 20 तक आपको पूरा एलिमेंट्स याद है। फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आता है, सेकंड पे कौन सा आता है, हीलियम आता है। हीलियम एक क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, यानी कि जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल का मीनिंग है किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है लेन देन है जो बराबर हो, यानी कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन आपसे ले रहा हूं तो आप भी मुझसे एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब बात करते हैं इस नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 3 4 5। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक एक हाइड्रोजन से लिए हैं, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब जो इसके पास जो बॉन्ड बनता है वो ऐसा बनता है, N H H H। 3 हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाया तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर।
तो 3 तो इसके पास बॉन्ड पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, एक पेयर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक पेयर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये पेयर हो गया। नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पेयर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये यही रहते हैं, ना पेयर का फॉर्मेशन करेंगे ना कुछ। तो इनको अपन कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर। अब कोई और साइंटिस्ट था, कौन सा था, लेविस। उसने कहा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उसको हम बेस कहेंगे। अब डोनेट कौन करेगा? जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो डोनेट करेगा। तो वो कंपाउंड या वो एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको आप क्या कहोगे? बेस कहोगे। तो NH3 को इस रीजन से बेस कहा जाता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या है? किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको आप क्या कहते हो? लोन पेयर कहते हो। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको आप क्या कहते हो? बॉन्ड पेयर कहते हो। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि NH3 को बेस क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है NH3 को बेस कहने का। अब वो स्टूडेंट अपना हैंड रेज कर दीजिए। बेस क्या होंगे? जो OH माइनस आयन को अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो OH माइनस आयन देते हैं उसको आप क्या कह दोगे? बेस कह दोगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू लेविस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उसको आप क्या कह दोगे? बेस कह दोगे। इसी कारण से NH3 को क्या माना जाता है? बेस माना जाता है। आइए आगे। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, वो सोरिन टेस्ट है, ये आपके पास क्या रहता है? बीटर होता है, ठीक है। वो क्या करते थे? ब्लू लिटमस को रेड करते थे। ये क्या करेंगे? रेड लिटमस को कन्वर्ट करेंगे किस में? ब्लू लिटमस पेपर में। और अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर से यूज कर देखते हो आपके ब्लू लिटमस को क्या करेंगे तो उसमें आपके पास क्या रहेगा? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। बेस जो है वो भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन में डिसोशिएट होते हैं, तो बेस भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक सिंपल सी ट्रिक हो गई, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, और बी फॉर आपके पास रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू में। यानी कि लिटमस पेपर का कलर कौन सा रहता है? अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, और अगर रेड है तो वो किसमें हो जाएगा? ब्लू। तो आपके पास ट्रिक हो गई, बी 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 ट्रिपल बी, बी फॉर बेस, बी फॉर बीटर, बी फॉर ब्लू। ओके, तो ये तो थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी क्या क्या है? बीटर इंटेस्ट है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ब्लू अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके साथ मैंने बताया था कि ये भी क्या करते हैं? आपके पास डिसोशिएट होके अपने आयंस में कन्वर्ट होते हैं, तो ये भी क्या करेंगे? आपके पास कंडक्टर होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले अपन करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। बेस जो है वो जितने भी मेटल्स है उनके साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेस मेटल जो है वो बेसिक नेचर की होती है। बेसिक नेचर की होती है तो पता है आपको, बेस कभी बेस से रिएक्शन नहीं करे, कि बेस की रिएक्शन आप बेस से करा दो, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसी मेटल्स जो एम्फोटेरिक नेचर की होती है,
एम्फोटेरिक का मीनिंग कल मैंने आपको बताया था कि वो मेटल्स या वो कंपाउंड जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करती है उसको आप क्या कहते हो, एम्फोटेरिक कहते हो। तो कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो एम्फोटेरिक नेचर की होती है, वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इवोल्व करती है। जैसे आपने करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH की रिएक्शन Zn से, तो आपको क्या मिलेगा, Na2ZnO2। इसको आप क्या कहते हो, सोडियम जिंके प्लस यहाँ पे H2 गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो आपने बुक में देखा होगा, नहीं देखा हो तो देखना कि बेस की जो रिएक्शन है वो मेटल के साथ अगर बात करेंगे तो या तो जिंक के साथ रिएक्शन होगी या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होगी, उसके अलावा किसी के साथ रिएक्शन नहीं होती है। उसका रीजन है कि मेटल्स भी कौन से नेचर की होती है, बेसिक नेचर की, और बेसिक नेचर यानी कि बेस की बेस से रिएक्शन पॉसिबल नहीं। आप यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि ZnO2 एनायन होता है और Na क्या होता है आपके पास, कैटायन होता है, ठीक है ना। ये जिंकेट आयन कहते हैं इसको, ZnO2 माइनस को जिंकेट आयन कहेंगे। ये एनायनिक पार्ट होता है और ये आपके पास कौन सा पार्ट होता है, कैटायन, और ये आपके पास कौन सा पार्ट होता है, एनायनिक पार्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ZnO2 माइनस 2 ये एनायनिक पार्ट होता है, Na प्लस आपके पास कैटायनिक पार्ट होता है, और दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और मोस्ट ऑफ मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विथ एसिड। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एसिड के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर आपको क्या मिलेगा, कि एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट की नेचर कौन कौन सी हो सकती है, वो जब सॉल्ट वाला टॉपिक आएगा तब अपन इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, रिएक्शन विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। जैसे कार्बन का ऑक्साइड हो गया, उसको आप क्या कह दोगे, CO2। उसकी रिएक्शन आपको पता ही है कि CaOH का होल थ्राइस बेस है, क्योंकि CaOH का होल ट्वाइस एक बेस। कैसे बेस है, क्योंकि इसके पास OH माइनस आयन। CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन अगर आप CO2 से करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, CaCO3 प्लस H2O। यानी कि अगर कोई बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। किसी बेस की रिएक्शन नॉन मेटल के ऑक्साइड से कराओगे तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये आपके पास बेस की केमिकल रिएक्शन आती है। तो आई थिंक कि आज तक की क्लास का आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आज तक की क्लास का अगर कोई भी डाउट है तो अपना हैंड